नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तीन बड़े बड़े मसाइल हैं जिसका मैं कुरान से आपको हल बताता हूँ। मेरे ख्याल में अगर हम अपने सोसाइटी पर नज़र दौड़ाएं तो सारे मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे इस बात पर कि ये तीन मसाइल में आज हर दूसरा तीसरा बंदा इसका शिकार है। सबसे पहला मसला शहवत परस्ती, शहवत का नाजायज इस्तेमाल, जिनसी मैलान, गलत ख्यालात, गलत सोचें, गलत निगाह, बद निगाही, बद नजरी और गलत वसवसे, इनसे कैसे बचेंगे? हल कुरान में है कि अपनी नमाजों पर गौर करो। नमाजें कैसी हैं? फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस सलाह। अल्लाह ताला ने एक कौम का तज़किरा कुरान में किया कि जब उनके बाद दूसरी कौम आई और उन्होंने नमाजों को ज़ाया किया, वत्तबउश शहवात, और वो अपनी शहवत परस्ती का शिकार हो गए और शहवत परस्ती की इत्तिबा करने लगे। फसौफ यल्क़ौना गय्या, अनकरीब में उनको जहन्नम के खतरनाक जो है घड़े में फेंक दूंगा। नमाजों पर गौर करें, नमाजें ठीक हो जाएंगी, वसवसे खत्म हो जाएंगे, शहवत परस्ती खत्म हो जाएगी, गलत ख्यालात, गलत सोचें, गलत फिक्रें। दूसरी चीज, अगर आपको नेक आमाल और इबादत की तौफीक नहीं मिलती, आप किसी नेक लड़के को, आदमी को देखते हैं, नेक आदमी को देखते हैं, वो कुरान पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, इह्तिमाम करता है, पाबंदी करता है, उसके चेहरे पे नूरानियत है, वो हर वक्त खुश है, सुकून में है, इत्मीनान में है, आपको रश्क आता है कि मुझे भी नेक अमल करने की तौफीक मिल जाए, इबादत करने की तौफीक मिल जाए, कुरान पढ़ने की, जिक्र करने की, अल्लाह ताला के करीब होने की तौफीक मिल जाए। आपके दिल में ये सोच आ रहा है कि मैं बदबख्ती का शिकार हो चुका हूँ, गोया मेरे सारे काम बदबख्ती वाले तो नहीं है, मैं बदबख्त तो नहीं बन गया। उसका भी कुरान में हल है। अपने वालिदैन के साथ रवैया देखो, रवैया आपका अपने वालिदैन के साथ सलूक कैसा है, उस पर जरा आप तवज्जो करें। वह बर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शकिया। अल्लाह ताला ने हजरत यहया अलैहिस्सलाम का वाक़या जिक्र किया कुरान में कि वो कह रहे हैं कि मैं अपने वालिदैन के साथ एहसान करता हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे बदबख्त नहीं बनाया। तो अगर मेरा सलूक, आपका सलूक वालिदैन के साथ अच्छा नहीं है तो हम बदबख्त बन जाएंगे, अल्लाह ताला हमें तौफीक नहीं देगा नेक काम करने की। तीसरी चीज बुनियादी, रिज़्क़ में बरकत नहीं, कारोबार में बरकत नहीं, सैलरी में बरकत नहीं, तनख्वाह में बरकत नहीं, दुकान में बरकत नहीं, दफ्तर में और घर में, रोजी में, रिज़्क़ में, आटे में, तनख्वाह में बरकत नहीं है, मुआश की तंगी है। इसका भी कुरान में हाल है। अल्लाह ताला की जिक्र को जो है कसरत से करें, अल्लाह ताला का जिक्र ज्यादा से ज्यादा करें। देखें आपकी रिज़्क़ में बरकत किस तरह आती है, माश कैसे आपकी फराख हो जाती है, कारोबार में कैसे बरकत होती है, तनख्वाह में कैसे बरकत आती है, घर में आटे में बरकत कैसे आती है। वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा मैं उसकी मईशत को तंग कर दूंगा। ये तीन आयात हैं, कुरान में हैं। कुरान से इसके रेफरेंसेस मैंने आपके सामने पेश किए हैं। बड़े बड़े मसाइल का हल इसमें है। अल्लाह ताला मुझे भी इस बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए और आप हजरात को।